नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि 22 तारीख से सावन का पावन जो है दिन शुरू हो रहा है और इसी दिन से जो है एक नया फरमान जारी किया गया है। सीएम योगी ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कांवड़ रूट की हर दुकान पर लगानी होगी नेम प्लेट, लिखना होगा मालिक का नाम और पहचान। और सीएम योगी के फैसले से विपक्ष पूरी तरीके से बौखला गया है, चाहे प्रियंका गांधी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी। सभी इस मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरते नजर आ रहे हैं। यूं कहिए कि बौखलाए हुए नजर आ रही हैं और कह रहे हैं कि तो हिंदू मुस्लिम कराने जैसी बात हो गई है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझते हैं। तो 22 जुलाई को सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। सावन के पहले दिन से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। कांवड़ यात्री हरिद्वार के लिए निकल पड़ेंगे, लेकिन यात्रा से पहले यूपी पुलिस ने एक आदेश से विवाद गरमा गया। योगी सरकार ने कांवड़ रूट की दुकान ठेले वालों के लिए आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानें ठेले पर अपना नाम लिखे, जिसमें कांवड़ यात्री जान सके कि वह किस दुकान से सामान खरीदे। तमाम विवादों के बीच सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी और दुकानों पर संचालक मालिक का नाम और पहचान लिखना होगा। सीएमओ के मुताबिक कांवड़ यात्रा की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है और हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। अब इस मामले को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस आदेश को स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण करार दिया और आरोप लगाया कि ये दर्शाता है कि सरकार उत्तर प्रदेश और पूरे देश में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस आदेश को सामाजिक अपराध करार दिया और अदालतों में मामले का स्वतः संज्ञान लेने को कहा। कांवड़ यात्रा में योगी आदित्यनाथ ने नेम प्लेट के फैसले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कहा कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेले, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने के विवाद पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, जब बीजेपी के पास कुछ नहीं होता तो नफरत फैलाने लगती है। इस चुनाव में बीजेपी को जनता ने संदेश दिया है कि आपकी नफरत की राजनीति से तंग आ चुके हैं। उसके बाद भी आप संदेश पढ़ने को तैयार नहीं। योगी आदित्यनाथ की सरकार के पास अब कोई काम नहीं, न रोजगार बढ़ाया जा रहा, न महंगाई कम की जा रही, बस यही काम रह गया है। ये वही लोग हैं जो बहिष्कार की बात कर रहे हैं, जो अयोध्या में हिंदुओं के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। इनके खुद के घटक दल इसका विरोध कर रही है, इनका खुद सोचना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लिखा कि चुनाव हारने के बाद बीजेपी का पीडीए के खिलाफ अभियान। योगी ने जारी किया फरमान, दुकान पर लगाना होगा नेम प्लेट। भाजपा वाले दलित, पिछड़ों, आदिवासी और अल्पसंख्यकों की दुकान से नहीं खरीदेंगे कोई सामान। कतर, सऊदी अरब, ईरान के मुसलमानों से खरीदा गया तेल कांवड़, डीजे और पुलिस वैन में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वहीं सपा नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि लोकसभा के चुनाव में अपनी पराजय से बौखलाई बीजेपी और आपसी झगड़े में फंसी बीजेपी सरकार प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहती है। नाम लिखे मुसलमानों की दुकान की सुरक्षा का भी खतरा है और दुकानदारों की जान का भी। इसलिए सरकार के इस उन्होंने कहा कि जालिमान आदेश के बाद आशंका यही है कि कांवड़ मार्ग पर गैर हिंदू कोई दुकान नहीं लगाएगा। संविधान को खत्म करने की मंशा पालने वाले लोग लगातार असंवैधानिक कार्य करके बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इस घोर असंवैधानिक आदेश का सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले और इस पर तत्काल रोक लगाए। वहीं जदयू के नेता केसी त्यागी ने भी कहा कि इससे बड़ी यात्रा बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री की जो व्याख्या है भारतीय समाज और एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लगाए गए प्रतिबंध पीएम मोदी के इस व्याख्या के विरुद्ध है। इस नियम पर पुनर्विचार तो होगा तो अच्छा होगा। नहर में एनडीए के खुशहाल और मजबूत होने को देखना चाहती है। पीएम मोदी की कीर्ति कम न हो, वो चाहते हैं और इसीलिए चाहते हैं कि नियम वापस हो। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी इस मामले को लेकर कहा कि यह पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है। वे समाज के भाईचारे की भावना को खराब करने का कार्य कर रहे हैं, इसका तत्काल निरस्त करना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता एचटी हसन जो है इस मामले पर बयान देते नजर आए। सुनिए क्या कह रहे हो। देखिए, 76 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हुए। हिंदू भाई मुसलमानों के यहाँ जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। मुसलमान हिंदू भाइयों के यहाँ जाते हैं। हमारी परंपराएं हैं, प्यार मोहब्बत की परंपराएं। ऐसे आदेशों से कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिवीजन होता है। आप वो हिटलर के जर्मनी वाले पैटर्न पे काम कर रहे हैं
कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बाइकआउट करने के लिए इस तरह के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। इस तरह से कोई बाइकआउट ना तो होगा ना ये पॉसिबल है, लेकिन देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल में बिगाड़ होगा, देश को इसका नुकसान होगा। कितने हमारे हिंदू भाई मांसाहारी हैं, क्या आपको हमें पता नहीं है? क्या आप ये भी आदेश पारित करेंगे कि सारे हिंदुओं को शाकाहारी होना चाहिए ज़बरदस्ती? ऐसा भी कर दिए। देखिए, मैंने अभी कहा तो आपको, ये तरकीब है बाइकआउट करने की, लेकिन हम मुसलमानों का ईमान है कि वह हमारा राज़िक और हमारा पैदा करने वाला है, जितना उसको हमें देना है, किसी माई के लाल में दम नहीं कि हमें हमसे रोक ले। इस पर आदेश के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा यूपी के सीएम में हिटलर की आत्मा है। देखिए, अभी तक तो हम हिटलर शाही कहते ही थे, और मैंने अभी आपको बताया कि जर्मनी में क्या हुआ था। तो ये लोग तो हिटलर से भी 2 जूते आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से गलत है, मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके से जो है फैसले लिए जा रहे हैं, सरकार इस तरीके का गलत फैसला ले रही है। वहीं इस मामले पर राशिद अल्वी जी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, बहुत ही निंदनीय काम है, असंवैधानिक काम है। भारतीय जनता पार्टी और यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने पार्लियामेंट के चुनाव में हार से कोई सबक नहीं सीखा है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और नफरत फैलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। क्या मुसलमानों की दुकानें हिंदुओं की वजह से और हिंदुओं की दुकानें मुसलमानों की वजह से चल रही हैं? आपस में मिलके दुकानों पे जाते हैं, और हलाल तो सिर्फ गोश्त होता है। जो लोग उस जमाने में सावन में कावड़ियां आते हैं, क्या वो गोश्त खाते? वो तो नहीं खाते। वो हलाल हो के हराम हो, फिर हलाल हराम का सवाल कहां उठता है? गाजर तो हलाल नहीं की जा सकती ना, पालक तो नहीं किया जा सकता, भिंडी तो नहीं की जा सकती, आटे की रोटी तो हलाल हराम नहीं हो सकती। ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए है, और ये लोकतंत्र नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। जाहिर है, हर जगह देखा जाता है कि मुसलमान वेलकम करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं। अब वो डरेंगे उनको खिलाते पिलाते? योगी आदित्यनाथ तो किसी को भी पकड़वा के बंद करवा के झूठा मुकदमा लगवा देंगे कि ये तो हलाल चीज खिला रहा था। क्या देश इसी बात के लिए जाना जाता है? योगी आदित्यनाथ अगर कुछ दिन और रह गए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हिंदू मुसलमान के बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर देंगे, जैसे हिटलर ने यहूदियों और दूसरे लोगों के बीच में खड़ी कर दी थी। तो जैसा कि आपने सुना कि कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का भी इस मामले पर इसी तरीके का कुछ बयान है, इस तरीके से चीजें कह रही हैं। केसी त्यागी का भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं केसी त्यागी, जरा सुनिए। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रत्याहार में नहीं है। राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी, वहाँ से नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहाँ के लिए नहीं है। इस पर पुनर्विचार हो तो उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम एनडीए को मजबूत और खुशहाल देखना चाहते हैं। मोदी जी की जो कीर्ति है वो कम ना हो, ये चाहते हैं। लिहाजा ये नियम वापस होना चाहिए या इस पर समीक्षा होनी चाहिए। ओवैसी जी भारत को उसी नक्शे से देखते हैं जिसमें सद्भावना का विनाश हो और दुर्भावना फैले। हम ओवैसी जी की सब प्रकार की राजनीति के, जैसा कि आपने केसी त्यागी को भी सुना, इस मामले पर लगातार जो अगर आप देखेंगे विवाद देखने के लिए मिल रहा है। विपक्ष के कई सारे नेता हैं जो लगातार इसके खिलाफ जो है बयान दे रही हैं और योगी सरकार के खिलाफ जो है वो बात कर रही हैं और ये कह रही हैं कि जो है इस तरीके का चीज़ उनके द्वारा कहा जा रहा है और बातें जो है कही जा रही है। और योगी सरकार के फैसले के खिलाफ लगातार जो है उनके द्वारा बयानबाजी जमकर देखने के लिए मिल रही है, चाहे अखिलेश यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, प्रियंका गांधी हो, संजय सिंह हो, केसी त्यागी हो या फिर अन्य नेता हो। सभी जो है इस मामले पर लगातार जो है रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।